ये मेरे ज़रा बिस्तर उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, सारी बुक्स वगैरह में कुछ। फिर वो अमल सालेह की तरफ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब वॉइस चेंज हो गई है बिल्कुल, और क्योंकि कल से काफ़ी तबीयत ख़राब है काफ़ी, तो आज अल्लाह के शुक्र से बहुत काफ़ी फ़ायदा है दवा लेने के बाद। तो मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि घर से बाहर निकला जाए और थोड़ा सा मुंह फट जाएगा बाहर निकलने के बाद। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सोच रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा। आज अल्हम्दुलिल्लाह निकलूँगा आपके साथ, और आज ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं। डेली व्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा डेली व्लॉग शूट करूँ, कोशिश है, और देखते हैं कितना डेली व्लॉग शूट कर पाते हैं। और नहा लिया हूँ और कपड़े एकदम चेंज कर लिए, तो फ्रेश हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल तो ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल जाएगी। एक दिन की बीमारी ने हिला के रख दिया, और अल्लाह की तरफ ध्यान चला गया ज़्यादा। जब आदमी बीमार होता है तो अल्लाह को याद करता है। तो वॉइस चेंज हो गई है, और काफ़ी व्लॉग्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और व्लॉग्स की एडिटिंग चल रही है। कुछ व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखे हुए हैं, और शूटिंग भी रेगुलर चल रही है। मैं शूट भी करते रहता हूँ हमेशा। तो ये मेरा रूम कह लें, यही मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ बैठकर नॉर्मली। तो मैं आपको कैमरा बैक करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कुछ है, और यहाँ पे मैं, ये मेरे ज़रा बिस्तर उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, सारी बुक्स वगैरह में कुछ पढ़ता रहता हूँ, मेरे कपड़े वगैरह, तो सब कुछ यहीं पड़ा है। तो निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर बात करते हैं कुछ इंशाल्लाह। गाड़ी में आ गया हूँ फाइनली, और नमाज़ पढ़ी इसलिए मैं लेट हो गया। नमाज़ पढ़ के आया, और जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो गाड़ी में मेरा रूटीन ये रहता है कि किसी भी बड़े आलिम, किसी भी बड़े बुज़ुर्ग का बयान मैं सुनूँ। उससे क्या होता है कि बुक्स पढ़ने का, बुक्स रीडिंग का तो टाइम अब मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट चला गया है। बहुत कम लोग बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मेरे पास बुक्स रहती हैं हमेशा। रखता हूँ मैं कुछ ना कुछ चीज़ें। आजकल मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ ये चीज़, तो तारीख़ हरमैन शरीफैन में पढ़ रहा हूँ। तो इसके 47 मेरे पेजेस कंप्लीट हो गए। तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ते रहता हूँ, और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ। तो जब भी मैं निकलता हूँ घर से, तो किसी अच्छी चीज़ का मैं मतलब लगा के ऑडियो वो सुनते हुए जाता हूँ। उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और डेली जब आप अल्लाह की बातें और अपने रसूल की बातें सुनते रहते हो, अल्लाह के रसूल की बातें सुनते रहते हो, तो उससे बहुत बड़ा चेंज आता रहता है आपकी लाइफ में डे बाय डे। एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब आप जुड़े रहते हो, कनेक्ट रहते हो किसी चीज़ से, तो चीज़ें होती हैं। गाड़ी में तेल है सिर्फ 32 किलोमीटर का, तो इसका मतलब गाड़ी में तेल नहीं है। तेल डलवाएंगे गाड़ी में, और इंशाल्लाह उसके बाद जाएंगे मिस्टर सादान के पास। सादान के पास जाएंगे, ताकि दूसरा दिन हो गया है, अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई, और ऐसा लग रहा है जैसे कई महीने हो गए। तो अभी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अभी भी तबीयत एकदम से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जितनी भी ठीक हुई है। भाई हॉर्न मार रहा है बंदा, सैड हो लेते हैं। और अभी मुझे जस्ट याद आया, तो मैंने सोचा कि कुछ बयान सुनूं, कोई तकरीर सुनूं, किसी बड़े आलिम को सुनूं। तो अचानक याद आया कि मैं मोबाइल, अपने दोनों मोबाइल घर पे छोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब भी कोई मुसीबत, कोई इस तरह की चीज़ हो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। तो अब या तो मुझे वापस घर जाना पड़ेगा तेल डलवा के गाड़ी में, मिस्टर सादान के पास ना जाकर वापस घर जाऊंगा, और घर से फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स लेकर आऊँगा, क्योंकि वो नहीं है, फ़ोन्स नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है आज के टाइम में, सारा काम, सारी चीज़ें फ़ोन्स में होती हैं, तो जाना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है मगरिब का। मैं सामने से दिखाऊं, देखो अगर दिख रहा है, सनसेट हो रहा है। तो घर जाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ, घर जाऊंगा तो घर पे ही वहीं पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के आना पड़ेगा फिर, वरना तो नमाज़ छूट जाएगी। तो इंशाल्लाह डेली व्लॉग बनेंगे आज से। कोशिश करूंगा डेली व्लॉग्स बनाने की, कुछ ना कुछ शूट करूं, और
आपके साथ कनेक्ट रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊं। तो पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले हैं हम। जब भी गाड़ी चलाएं और गाड़ी में शूट करना होता है ना, तो बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी, कि कभी ध्यान ना हट जाए, सारा ध्यान कैमरे पे ना चला जाए। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है इस तरह का जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। और हालांकि गलत है ये, आप कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ड्राइविंग में अगर आपसे गलती हो गई तो आप सीधा ख़त्म हो सकते हो और दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। राइट, आपको तो पहुंचेगा ही, लेकिन दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आज से इंशाल्लाह डेली व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और डेली मैं कहाँ पे जाता हूँ, किस तरह से चीज़ें करता हूँ, वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और वो रूटीन जो मैं फ़ॉलो करता हूँ डेली, इंशाल्लाह उस रूटीन के साथ मैं व्लॉग बना करूँगा और आपके साथ कनेक्ट रहा करूँगा इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पर, काफ़ी टाइम हो गया, और बीच में काफ़ी बिगड़ गया था मैं, उल्टा सीधा कंटेंट बनाने लग गया था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने मुझे बचाया और फिर मैं उस उल्टा सीधा कंटेंट को बनाने से बचा। और अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और ना ही मैं करना चाहता हूँ क्योंकि हमेशा एक ख्याल आता था दिल में कि यार एक दिन मरना भी है और जब मरना है तो क्यों ना मरने की तैयारी की जाए। ये तो मरना तो एकदम सच है, ऐसा सच है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मरना नहीं है चाहे अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो मौत से इनकार नहीं कर सकता। मौत सबको आती है, तो जहाँ पे जाना है वहाँ के लिए तैयारी करनी है असल तो वीडियो बनाने का शौक़ है और शौक़ था, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया, एक सही चीज़ की तरफ डाइवर्ट करा कि यार वीडियो बनानी है तो क्यों ना सही चीज़ें बनाएं, जिससे सारी चीज़ें भी सही रहें और नुकसान भी ना हो, ना दुनिया का ना आखिरत का। अभी भी मेरा भारी हो रहा है और नज़ला अभी भी है, और लेकिन सर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कल से। कल तो सर में बहुत दर्द था, मम्मी ने तेल से मालिश करी, मम्मी ने बहुत ख्याल रखा। मम्मी ने, सच में कह रहा हूँ यार, माँ होती है, खैर माँ तो कितनी भी तारीफ़ कर लो आप कम है, उससे बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने बनाई नहीं इंसान के लिए। माँ से अच्छी चीज़ कुछ नहीं बनाई। तो पेट्रोल पंप पे फाइनली पहुंच गए हैं, गाड़ी हमने मोड़ ली है और गाड़ी देखते हैं भाई, यहाँ पे लगवाने गाड़ी है। जी भाई 2000 का डाल दें, 1 2 जी डाल दो, ये भी डाल दो, एक डाल दो। तो 2000 का तेल डलवाएंगे गाड़ी का मतलब है आपका ख़र्चा गाड़ी ख़रीदना, परचेज़ करना बहुत इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको सर्विस, उसकी सर्विसेज, उसके कागज़ात, उसकी सारी चीज़ें अपने पास होना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर आप जॉब करते हो, लिमिटेड पैसा कमाते हो, और जैसा कि मैं अभी इतना बड़ा तो यूट्यूबर नहीं हूँ। क्या 39 का है, इसी में कर दे या फिर अलग से? इसी में हाँ, इसी में। अच्छा ठीक है भाई। जब भी कहते हैं तो कहते हैं भाई, पेट्रोल का पंप पे जब भी आते होती कहते हैं देख लो भाई, देख लेते हैं भाई हम भी। कितने तेज़ी से नंबर चल रहे होते हैं भाई, देख रहे हो कितने तेज़ी से कमाए नहीं जा रहे पैसे, जितनी तेज़ी से यहाँ पर चला जाता है। कितना हो रहा है? 94.8 भाई, 94 यानी 95, 94.81 पैसा, मतलब 95 रुपया हो रहा है भाई पेट्रोल। पहले बड़ा सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया है, लेकिन चूँकि दुनिया भी तो आगे जा रही है तो कुछ नहीं है, कोई महंगा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
ओके थैंक यू। चलो भाई, पेट्रोल ले लिया हमने 2000 का और पेट्रोल आ गया है 304 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, इतना सारा आ गया है। 2000 में सिर्फ आधी टंकी फुल होती है इसकी, यानी 4000 में पूरी टंकी फुल हो जाती है। अब घर चलना है वापस क्योंकि मोबाइल नहीं है मेरे पास, और बड़ा मिस्टेक हो गई, तो बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। भूलना जो है वो मेरी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, मतलब भूलना कुछ भी भूलना, और अब से नहीं, ये बचपन से ही ऐसा है। तो ये मेरे लिए तो कोई शॉकिंग बात नहीं रही कि मैं मोबाइल भूल के आ गया कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, मोबाइल कैसे भूल गया भाई। मोबाइल भी भूल गया क्योंकि तबीयत भी साथ नहीं दे रही, और थोड़ा सा ही ठीक हुआ हूँ 50-50। भाई ये मुझे तो हॉर्न मार रहे हैं, लेकिन मैं उधर ही जाना चाह रहा हूँ। चलो तो वापस घर चलते हैं, क्योंकि मैं अपने घर से आता हूँ तो थोड़े से दूर पे यहाँ पे सादान रहता है, तो सादान के पास ही बैठ के हम लोग काम वाम कर लेते हैं। और 2 दिन हो गए काम पे भी नहीं जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह तबीयत अगर थोड़ी सी बेटर हुई और रात को दवा ले लेंगे और बेटर हो जाएगी इंशाल्लाह, तो कल से काम पे भी जा सकते हैं। गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, अब पता नहीं दवाइयों का असर है या क्या है, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ हो जाएगी, शाम हो रही है ना, तो घर जाने में ही मुझे लग रहा है लग जाएगा आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा। अभी मैं हूँ शाहीन बाग वाले रोड पर। जब CA के प्रोटेस्ट हुए थे तो यही वाला रोड है वो, जिसमें सबसे ज़्यादा पूरा ब्लॉक कर दिया था, इसी यही रोड है वो, ये वाला, इस रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया था। और दोनों रास्ते, ये वाला भी और ये वाला भी, नोएडा को जाने वाला भी और नोएडा से आने वाला भी, मतलब सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया है ये वाला। इसलिए भी, एक तो यहाँ पर शाहीन बाग की पूरी मार्केट है, समझ रहे हो, देखो आप, शाहीन बाग की पूरी मार्केट है ये वाली, देखो पूरी मार्केट है ये वाली, इसकी वजह से भीड़ होती है शाम को बहुत ज़्यादा। दूसरा इसलिए भी कि ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर पड़ जाता है, तो सब जॉब से आने वाले जाने वाले सब इसी रास्ते को यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। शाम का टाइम, अब शाम का टाइम हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मली आपको यहाँ से 5 मिनट लगती है मेरे घर पे जाने के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट, और नहीं तो कितना भी टाइम लग जाता है। मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मेरे पिछले भाई हॉर्न मार रहे हैं। तो अभी तो टाइम लग जाएगा हमें 15-20 मिनट घर पहुंचने में। आप बता सकते हो कि जब आप अपनी कार ड्राइव करते हो तो आपका क्या रूटीन रहता है, क्या सुनते हो ज़्यादातर, किस तरह की आपका रहता है? मेरे तो हमेशा या तो कुरान सुनता हूँ या नज़म सुनता हूँ। नज़म बहुत कम सुनता हूँ, नात वगैरह, या तो कुरान या फिर किसी अच्छे बड़े आलिम का कुछ बयान या उनकी कोई नसीहत या कुरान की तफसीर सुनता हूँ। ये 3-4 चीज़ें मैं ज़्यादातर सुनता रहता हूँ। पसीने आ रहे हैं मुझे, पता नहीं वीडियो में आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, दवाई की वजह से आ रहे लग रहा है मुझे। तो गाड़ी अब तांगा गाड़ी बन चुकी है और ये घर तक तांगा गाड़ी रहेगी, अब ये कार नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे हैं मुझे। अब ये जो है ना महाभारत वाला काम हो गया। मैं इसलिए थोड़ा सा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन निकल गया था घर से आज, क्योंकि असर के बाद लेट करोगे तो फिर ही जाम मिलता है, इस वजह से मैं जल्दी निकला। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, जो आप चाहते हो वो कुछ नहीं होता ऐसा।
जब आऊँगा घर से फिर देखो कितनी भीड़ मिलेगी। अभी जब इतनी भीड़ है तो आते वक्त कितनी भीड़ मिलेगी। थोड़ा सा रुक जाएं भाई। आज 16 जनवरी है 2025, पहला महीना है और आज से इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग का एक स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेली व्लॉगिंग करना बहुत टफ़ है, क्योंकि आपको व्लॉगिंग करनी है और प्लस आपको फिर वो एडिट करके डालना भी होता है, राइट। तो ये बहुत टफ़ है। 16 जनवरी को इंशाल्लाह आज से हमारा डेली व्लॉगिंग का ये सफ़र शुरू हो रहा है। अल्लाह करे कि इसमें हमें हिम्मत दे और डेली व्लॉगिंग करने का, कि जो हमारा ये चैलेंज है इसको पूरा करें, क्योंकि बहुत टफ़ होता है। अब इंसान की कंडीशन हमारे हमेशा की जैसी नहीं होती है और हमेशा ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा इसी मूड में होता है कि वो शूट करता रहे, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक काम है तो काम को तो करना है। तो काम में मूड की नहीं चलती, आपका मूड है नहीं है, काम है तो करना ही पड़ता है, और बिगर काम के तो इंसान बेकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र शुरू हो रहा है 16 जनवरी 2025 से। मोबाइल ले लिए हैं और मम्मी कह रही है मैंने तुम्हारी बुक्स वगैरह तो दे दी, लेकिन एक दिन भूल गई मोबाइल। कॉल आ रही थी इनमें, तो फाइनली मोबाइल ले लिया। अल्लाह का शुक्र से कॉल कर लेता हूँ। सादान की कॉल आ रही थी, मम्मी बता रही थी। सादान कॉल कर लेता हूँ। हाँ सादान। हाँ भाई। मैं यार घर पे भूल गया था फ़ोन, अब घर पे अब लेना आया हूँ। अभी जस्ट फ़ोन लिया, घर पे भूल गया था फ़ोन। अच्छा, फिर घर चला गया? हाँ तो ले लिया घर से फ़ोन, अब आ रहा हूँ। मगरिब की नमाज़ वहीं पढ़ूँगा। ठीक है। तो मगरिब की नमाज़ भी इंशाल्लाह वहाँ पढ़ी जा सकती है, अगर थोड़ा सा ये यार जल्दी से पहुँचा जाए। इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 ही मिनट बच रही हैं और 10 मिनट में वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। थोड़ा तेज़ चलाते हैं गाड़ी। अभी तो अजान कहीं से अजान होगी तो सुना ही दे देगी कहीं ना कहीं से तो अजान इंशाल्लाह। कभी दिल में ये ख्याल होता है कि यार मैं एक गुनाह है मिसाल के तौर पर, तो अभी सुनना देखो कैसा समझाएंगे, कितना अच्छा से समझाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और उतना अच्छा समझाएंगे। सुनो। मैं कोशिश भी करता हूँ, तौबा भी करता हूँ, और तौबा के वक्त में दुआ भी मांगता हूँ। सही। या अल्लाह आइंदा ना हो मुझसे ये हरकत। उसके बावजूद हो जाता है। बिल्कुल। तो जब मैंने अपने अल्लाह के सामने गुजारिश कर दी, अल्लाह ताला से मैंने मांग लिया, फिर क्यों अल्लाह मियां मुझसे, फिर क्यों अल्लाह मियां ने मुझे रोका नहीं इससे? अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत तो वो ही जानते हैं। हमारा आप कहाँ तक उसकी हिकमत और मशीयतों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु बंदे का गिरना पड़ना भी उनकी मशीयत में होता है बालों का। समझे?
गिरना पड़ना क्यों होता है? ताकि ये मजीद रोए, ये मजीद मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मजीद मुझसे तौबा मांगे, मजीद मुझसे माफी मांगे, और मैं फिर इसको अपनी सत्तारी का मोहरत बनाऊं, अपनी गफ्फारी का मोहरत बनाऊं। इसलिए भी करते हैं अल्लाह में बाज़ औक़ात। अलार्म। तो यहाँ पर जो बात फरमा रहे हैं मौलाना, वो क्या कह रहे हैं, सत्तारी और गफ़ारी। सत्तारी अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को अल्लाह ताला छुपाए रखता है, राइट। अगर हम सबके गुनाह सबके सामने आ जाएं तो हम सोसाइटी में नहीं रह सकते। गफ़ारी, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है, राइट। तो वो बात समझा रहे हैं। और आज का जो टाइम है, ये मॉडर्न जो लाइफ जी रहे हैं लोग, ये अक्सर हो जाता है कि आदमी तौबा करता है और फिर दोबारा से तौबा टूट जाती है। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं, तौबा कितनी बार भी टूट जाए, आप फिर तौबा करो, फिर टूट गई फिर तौबा करो, अल्लाह के सामने खूब रो। आगे सुनते हैं। इसलिए देखो, एक अल्लाह ताला माफ़ करे, एक चीज़ होती है इस्तिदराज। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उससे महफूज रखे। इस्तिदराज क्या है कि आदमी गुनाह में मुब्तला है, गुनाह में किया जा रहा है और अल्लाह में ढील दे रहे हैं। अच्छा भाई, और कर। तो अल्लाह बचाए, जो गफलत के साथ होता है, ये इस्तिदराज है, बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला ढील दे रहा हो किसी को, उसकी अलामत यह है इस्तिदराज की कि ऐसे आदमी के दिल में फिक्र होती ही नहीं, उसको न नदामत होती है, न फिक्र होती है कि मैं क्यों कर रहा हूं। नदामत यानी शर्मिंदगी, तान के कर रहा होता है गुनाह, सीना तान। बिल्ला, सही। वो तो है बड़ी खतरनाक चीज। और एक वो है जो गुनाह तो कर रहा है बेचारा, लेकिन शर्मिंदगी के साथ, आजिज़ी, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ जाहिर करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, या अल्लाह मुझसे ये हो गया, मुझे बचा ले इससे, या अल्लाह मुझसे आइंदा मैं इस गुनाह में उतर रहा हूँ। आजकल के जो गुनाह है वो नज़र का गुनाह सबसे खराब है, नज़र का गुनाह। तो मैं उसकी खास तौर पर, और भी गीबत सब पता नहीं क्या क्या हम मुब्तला रहते हैं जिन गुनाहों में। अब हम जैसे लोग जिनका हमारा कुछ ना कुछ किसी बुजुर्ग से ताल्लुक़ है, किसी का पास बैठने का मौका मिला है, कुछ दीन की तालीम हासिल की है, कुछ तालीम दे रहे हैं, तो उनसे ये तवक्को तो मुश्किल है कि वो उनको नमाज छोड़ने का गुनाह करेंगे, या वो माज़अल्लाह शराब पी लेंगे। लेकिन जो गुनाह फैले हुए हैं माशरे के अंदर, अच्छा खासे पढ़े लिखे अहले इल्म के अंदर, नजर का गुनाह, कान का गुनाह, गीबत का सुनना, जबान का गुनाह कि जबान बेतकान चल रही है, सोचे बगैर कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, मैं मुबालगा इतना कर रहा हूँ कि वो झूठ की हद तक पहुंच रहा है, गीबत कर रहा हूँ। मुबालगा मतलब किसी की इतनी तारीफ कर देना, बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल तो देखते होंगे, इतना बोलते हैं लोग और कुछ भी बोल देते हैं लोग, किसी को कुछ भी बोलते हैं, राइट। गाली देना एक फैशन बन गया है। तो वही मौलाना कह रहे हैं, ज़बान का गुनाह। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो ज़्यादा ही ज़बान का गुनाह होता है, ज़्यादा ही। कोई कुछ भी किसी को मुंह फट करके बोल देता है, कोई किसी से डरता ही नहीं है, ना किसी से रिस्पेक्ट है, ना कोई बड़ा है, ना कोई बुज़ुर्ग है, कुछ नहीं, यूँ ही बोलते रहते हैं लोग। तो वही समझा रहे हैं
मौलाना, ज़बान, कान और क्या समझा है, निगाह, आँखों का गुनाह। किसी पर बहतान लगा रहा हूँ, किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ, किसी की दिल आजारी कर रहा हूँ, ये गुनाह आम है, हम सब में कॉमन। तो पहले तो उसका एहसास होना चाहिए कि गुनाह है, और एहसास होने के बाद शर्मिंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल। गीबत कर ली और शर्मिंदगी कोई नहीं, अल्लाह बचाए। जब किए जा रहे हैं और कोई शर्मिंदगी भी नहीं, उससे तौबा करने का ध्यान भी नहीं, तो भाई ये खतरनाक मामला है। बिल्कुल खतरनाक है। लेकिन अगर हो गई, मजलिस में बैठे थे, वहां पर कोई कलमा गीबत का निकल गया, बाद में एहसास हुआ कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तौबा कर ली। अब तौबा करने के बाद फिर अहद भी कर। देखो जाम में खड़ा हूँ, फुल जाम लग चुका है और नमाज में मुझे लग रहा है 10 ही मिनट और बाकी हैं इस तरफ। इंशाल्लाह अल्लाह पहुँचाएगा, कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की, पहुँच के नमाज़ पढ़ेंगे सबसे पहले। भाई ये जाम रहता है यहाँ पर, मौलाना की बात कंटिन्यू करते हैं। लिया, लेकिन किसी वक्त फिर मुब्तला हो, फिक्र हो और फिर मुब्तला हो जाए, तो फिर उसको घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के से फिर तौबा की तरफ मुतवज्जह हो। बाजा हरुंच हस्ती बाजा, गर काफिर गब्र बुत परस्ती बाजा, ई दरगह माँ दरगह नौमीदी नेस्त, सदबार अगर तौबा शकस्ती बाजा। 100 बार भी तौबा तोड़ी हो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो जब बंदा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये कोई अच्छी बात है कि एक मरतबा तौबा करे और आदमी फिर उसको तोड़े, नहीं, कोशिश तो पूरी करनी है, लेकिन किसी वक्त नफ्स से मजबूर होकर, शैतान के धोखे में आकर मुब्तला हो गया तो फिर मायूस ना हो, फिर लौट जाए उसी की तरफ। जब ये अमल करता रहेगा तो क्या होगा, मनताबा, तो क्या होगा, वह अमिला अमलन सालिहा, फिर वो अमल सालेह की तरफ आ जाएगा। क्या माना कि उसके बेशतर आमाल सालिहा हो जाएंगे। बिल्कुल। और जब ये होगा और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको ताकत देंगे कि बिल्कुल वो गुनाह छूट जाए, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो वो लौट आता है अल्लाह की तरफ, ठीक लौट आता है। मौलाना की बात ख़त्म हुई और आज ये जो बात मौलाना की सुनी हमने, वो इसलिए कि तौबा बार बार टूट जाए फिर भी तौबा करते रहो, क्योंकि यार तौबा करनी अल्लाह से है और टूट भी गई तो फिर भी किससे करनी है, फिर भी अल्लाह से ही करनी है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप बहुत गुनाह करते रहते हो, इस्तिदराज का वर्ड एक बोला है मौलाना ने, इस्तिदराज यानी कंटिन्यू गुनाह करते चला जाना और गुनाह पे एकदम सीना भी बाहर निकाल लेना, मैं तो करता रहूँगा, कर लो क्या कर लोगे। वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ बताई मौलाना ने, कहा कि वो बड़ी, उससे अल्लाह हिफाज़त फरमाए मेरी भी और आप सबकी भी। तो तौबा कितनी भी बार टूट जाए कोई बात नहीं, फिर भी अल्लाह की तरफ आओ। जब आप बार बार तौबा तोड़ भी दोगे और बार बार तौबा कर लोगे तो उससे बहुत ख़तरनाक कंडीशन में तो नहीं पहुंचोगे, आईसीयू में, और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप बचे रहोगे। और यही अल्लाह चाहता भी है कि अल्लाह के बंदे बार बार गुनाह कर दें और या हो जाए, बार बार उनकी तौबा टूट भी जाए, तब भी वो मेरे पास आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं। तो ये मेरा रूटीन रहता है डेली का, कुछ ना कुछ मैं नसीहत या कुछ ना कुछ मैं बात सुनता रहता हूँ किसी भी बड़े आलिम की, किसी बड़े बुज़ुर्ग की। तो उससे क्या है, एक सबक मिल जाता है सीखने का और एक बात मिल जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, समझ रहे हो किसकी कॉल आ रही है भाई?
तो देख रहे हैं नमाज मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। सादान के भी कॉल आ गई थी, बात हो गई थी, तो इंशाल्लाह जाके मिलते हैं। तो आज 16 जनवरी है 2025 का पहला महीना, और डेली व्लॉग का जो चैलेंज है हमारा वो स्टार्ट कर रहे हैं, हो चुका है स्टार्ट, और उसी का व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं मिस्टर सादान के पास। मिस्टर सादान, तू व्लॉग बना रहा है? भाई डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। डेली व्लॉग बनाने हैं। यार मुझे बहुत पसीना आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दवाई की वजह से आ रहे हैं ना? हाँ, दवाई की वजह से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे हैं यार। दवाई की वजह से। तो मैंने सोचा यार 2025 स्टार्ट हो गया है, पहला महीने की 16 तारीख हो गई है, ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा वरना नहीं। तो आज से फिर आज से डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया। डेली व्लॉगिंग स्टार्ट, जो एक्टिविटीज़ होंगी। जबरदस्त। आज वेट नहीं करना पड़ा यार, टाइम पा गया भाई। तो आज मैं रेडी था ना, पहले से जूते पहने थे, एकदम हो गया बस। तो अब हम जा रहे हैं जामिया थोड़ा सा ट्यूशन लेते हैं हम लोग, नहीं लैंग्वेज सीख रहे हैं, उज़्बेकी लैंग्वेज। तो थोड़ा सा ट्यूशन ले लेंगे जितना पढ़ा जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह। मेरा खाना खाने का दिल कर रहा था काफ़ी यार। घर का खाना पता नहीं चटपटा नहीं लग रहा, यमी नहीं लग रहा था, या ज़बान का थोड़ा सा टेस्ट बुखार में खाना कड़वा लग रहा था यार मुझे। कैसा भी खाना नहीं अच्छा लगेगा, होटल का भी नहीं कुछ मिल रहा। मैंने सोचा थोड़ा हाँ ऑप्शन ज़्यादा है, थोड़ा देखेंगे कुछ अच्छा लग जाए। बस साधारण उतर के चला गया गाड़ी से, कुछ काम था उसको, किसी से काम, 2 मिनट का काम है बस। उसके बाद फिर चले, गाड़ी रोक ली है। प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और पसीने रेगुलर आ रहे हैं यार, मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब तबीयत अभी भी ख़राब है, लग भी रही है और फील भी हो रहा है, वॉइस भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये काम है साधारण का, इसे कंप्लीट करके फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्यूशन पढ़ लिया है। और कैसा पढ़ा ट्यूशन? आज मैंने पढ़ा ही नहीं, तू नहीं पढ़ा सारा। तो भाई ट्यूशन पढ़ा आधा घंटा कम से कम, और चले गए हमारे ट्यूशन पढ़ाने वाले अकरम भाई। अब आ रहे हैं एक और भाई, मुर्शिद भाई, उनसे मिलेंगे, उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे इंशाल्लाह उनसे मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज मौलाना मुर्शिद साहब से मुलाकात हुई, और कुछ बातें हुई हैं। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है हमारी, राइट? यस, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। तो भाई मुलाकात हुई है, और कोशिश कर रहे हैं भाई, ये भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा भी लगा मिल के यार काफ़ी टाइम के बाद। तो आजकल माशाल्लाह मौलाना मुर्शिद साहब ट्यूशन पढ़ाते हैं, और यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे बच्चों को दीनी इस्लामिक चीज़ें पढ़ाएंगे, कुरान कायदा, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो आखरत का ज़ख़ीरा है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा तो आखरत का है, और दुनियावी फ़ायदा ये है कि बच्चे इस्तेफ़ादा करेंगे, लोग पढ़ेंगे, राइट? तो आज मेरा जो डेली व्लॉग चल रहा है, तो इंशाल्लाह मैंने शुरू कर दिया आज से डेली व्लॉगिंग। तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, मैंने दिन में आज लेट स्टार्ट किया, तबीयत ख़राब थी 2 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह भी क्रिकेट भी खेल कर आया, काफ़ी पसीना वसीना आ गए, तो इसलिए थोड़ी सी ताकत सी आ जाए जिस्म में, जिस्म कहीं ना कहीं टूट सा गया था बीमारी के बाद। तो अल्लाह ताला ने मिला दिया है। मौलाना मुर्शिद साहब से आज मुलाकात हुई, आज अकरम भाई से मुलाकात हुई, सादान से मुलाकात हुई 2 दिन के बाद। तो अपनों से मिलकर थोड़ी सी एनर्जी आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डेली व्लॉग आएंगे, और डेली व्लॉग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी देखते हैं अल्लाह ताला कितनी हिम्मत देता है डेली, और कब तक कर पाएंगे हम इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके